गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आइए शुरू करते हैं आज के 6 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और हमारी स्क्रीन पे आपको वो सवाल दिख भी रहा होगा। मैंने कल पूछा था आपसे कि कल का जो दिन था उसको हम किस रूप में मनाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा यही है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये था 5 जून। 5 जून देखिए कल था और कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कल मनाया गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला भी है, बहुत से लोगों ने सहयोग किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। हम भी आपसे ही आशा करते हैं आप भी यही संकल्प लेकर के पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, स्पंदन अभियान शुरू किया है। इसमें स्पंदन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत क्या आता है, जो हमारे पुलिसकर्मी कोविड-19 के अंतर्गत या वैसे भी जो दिन रात उनकी ड्यूटी लगी हुई है, हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तो वो उससे थकावट महसूस करते हैं, डिप्रेशन में जो आ जाता है, तो उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगा हैं, कुछ म्यूज़िक रिलीफ की टिप्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए, इसका सही आंसर है सिंघवा यूनिवर्सिटी। देखिए, सिंघवा यूनिवर्सिटी हमारी चाइना की यूनिवर्सिटी है, जो कि इस समय पे टॉप 1 में है। और एक पीकिंग यूनिवर्सिटी है जो कि सेकंड नंबर पे है। और थर्ड यूनिवर्सिटी जो थर्ड नंबर पे है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। देखिए, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से भारत की मात्र 8 यूनिवर्सिटियाँ आई हैं। उनके लिए चलिए मैं आगे कोई एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ का पूरी डिटेल आपको अच्छे से देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नगर वन का कार्यक्रम, देखिए ये शुरू किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। वर्तमान में हमारे सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं और बीजेपी सरकार में हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? देखिए, इसका सही आंसर है वह एक गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो WTO क्या है? यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसके अगले राजदूत ब्रिजेंद्र नवनीत जी को नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे जुड़ी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। ब्रिजेंद्र नवनीत जी, ये देखिए ब्रिजेंद्र नवनीत जी जो हैं हमारे, वो 1999 के IAS रैंक के अधिकारी हैं। और देखिए, WTO से जुड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है
गेनीवा। और वर्तमान में इसमें 164 कंट्री मेंबर में है, 164 कंट्री मेंबर हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो देखिए इसका सही आंसर है 1.5 करोड़ किसानों के लिए। अब आपको इससे जुड़ी मैं जानकारी बता देता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा, जो कि किसानों को सुविधा मुहैया करा रही है सरकार, जिसमें कि 3 लाख रुपए सरकार द्वारा किसानों को दिए जाते हैं, जिसमें 7% सालाना ब्याज लगता है। और अगर समय पर सरकार को अगर किसान उसको दे देता है तो उसको 3% की छूट मिलती है। देखिए सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्यूलिप। अब आपको सबसे पहले तो मैं ट्यूलिप की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ट्यूलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए हाल ही में किसने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? देखिए इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो ट्यूलिप की मैं आपको एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये देखिए वर्तमान में ये बीजेपी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है। इसमें देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी बात वहाँ रखी और कुछ डोनेशन भी दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन आज का। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ईडी का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? देखिए सबसे पहले तो ईडी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईडी की फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए इसका सही आंसर है राजीव टोपनो। राजीव टोपनो जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए। देखिए ये 1996 के गुजरात के आईएएस अधिकारी हैं, 1996 बैच के। और देखिए अब इससे जुड़ी एक चीज़ और आ जाती है, द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारे 11वां क्वेश्चन। हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए इसका सही आंसर है केरल राज्य। केरल राज्य से जुड़ी आपको जानकारी देते हैं। केरल राज्य की कैपिटल क्या है? देखिए त्रिभुवनाथपुरम। और वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? देखिए इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा जी। देखिए मैंने आपसे कल भी क्वेश्चन पूछा था इससे जुड़ा हुआ,
बॉक्सिंग ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो उसका सही आंसर था अमित पंघाल और विकास कृष्णन। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1991 में हुई और इसकी इनाम राशि 7.5 लाख रुपीज़ है और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है स्वदेश। यह एक पहल शुरू की गई है। इसके तहत बाहर जितने भी विदेशों में हमारे नागरिक लोग रहते हैं उनको भारत लाने के तहत ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन हमारी इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया था और एक ऑपरेशन हमारी इंडियन नेवी ने शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है, देखिए, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हाल ही में सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप मेरा वतन कहाँ लॉन्च हुआ? देखिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, ये पिता गलत आ गया है इसमें। हाल ही में सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप मेरा वतन कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से जुड़ा, देखिए, यह पहले राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो ये थे आज के मोस्ट 15 करंट अफेयर्स जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। चलिए अब आपके लिए सवाल, कल की वीडियो के सवाल हैं। CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? और दूसरा क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? देखिए, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल 1-2 रिप्लाई आए थे, तो मैं आशा करता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर देंगे। अगर किसी वजह से आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। अब चलिए कल का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? देखिए, इसका सही आंसर था दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा इसका सही आंसर था। और देखिए, इसमें एक चीज़ और शायद मैंने आपको बताई हो या नहीं बताई हो, तो बता देता हूँ कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसकी इनाम राशि है 5 लाख रुपए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। हाल ही में बॉक्सिंग ऑफ इंडियन ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो ये थे अमित पंघाल जी और विकास कृष्णन जी। चलिए आज की वीडियो इतनी ही है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। थैंक यू।